बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जॉब्स में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो इनिशियल रिटन टेस्ट सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका इंग्लिश के MCQs होंगे, एक आपका इस्लामियात के MCQs होंगे, एक आपका जनरल नॉलेज के MCQs, पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs और सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs आपसे पूछी जाएंगे। ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले जो MCQs हैं वो इंग्लिश के MCQs हैं। और इंग्लिश में भी सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो प्रीपोजिशन के आएंगे। ये डिफरेंट हो सकते हैं, आपसे सिनोनिम एंटोनिम भी आ सकते हैं, टेंस से रिलेटेड, वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड MCQs भी आ सकते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन के MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़रूर आते हैं। तो आपने प्रीपोजिशन की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। चलें शुरू करते हैं। हमारे पास जो प्रीपोजिशन का पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि दिस वर्क इज़ डैश हिज कैपेसिटी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, बिलो, बियॉन्ड, अंडर, ओवर। अब इस सेंटेंस के मुताबिक जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा बियॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम पढ़ें कि दिस वर्क इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, तो इसकी उर्दू हम किस तरह बोलेंगे कि भाई हम आम अल्फाज में यही कहते हैं ना कि भाई ये इसके उसके बस का नहीं है, यानी वो ये काम नहीं कर सकता। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ये उसके बस का नहीं है, ये सेंटेंस उसी की अंग्रेज़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज़ कूल डैश फरवरी। यहाँ पर इन, फॉर, ऑन, विद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो लगेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ कूल इन फरवरी, यानी फेब्रुवरी, बी साइलेंट है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज़ अ मैटर डैश लिटिल इम्पोर्टेंस। 4 ऑप्शन है, विद, ऑफ, इन, ऑन। जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। ठीक है। द बर्गलर, क्वेश्चन नंबर 4 है, द बर्गलर कहते हैं चोर को, जम्प्ड डैश द कंपाउंड वॉल। कंपाउंड जगह को कहते हैं, किसी बिल्डिंग को कहते हैं। अब किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना उसको हम ओवर कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई दीवार के ऊपर से पलांग लगाकर छलांग लगाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवर कहेंगे। द बर्गलर जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, बाय माई वॉच। ठीक है। घड़ी देखने को हम बाय से डिनोट करेंगे, इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। अब यहाँ पर आप गौर करें, हैज़ बीन लिखा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से यानी इसका पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे हम क्या इस्तेमाल होंगे, सेंस इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हमें बता देते तो फिर क्या इस्तेमाल होता, फॉर इस्तेमाल होता। लेकिन चूँकि कहा कि भाई कल से बच्चा नहीं मिल रहा है, तो कल से एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है तो हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, ही इज सस्पिशियस ऑल हिज नेबर। यहाँ पर इस्तेमाल होगा ऑफ, ही इज सस्पिशियस ऑफ ऑल हिज नेबर्स। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, या ये पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं सिनोनिम्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सी कंट्री है, चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली इज डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 60।
क्वेश्चन नंबर 31, इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन एंड डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1960। 32, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 33 है, कादियाज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू डैश। कादियाज़म ने जो 14 नुकात पेश किए थे वो किसके मुकाबले में किए थे? नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कादियाज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइन द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध? 711 एडी में। ओके, गवादर इज इन द प्रोविंस ऑफ डैश। बलूचिस्तान। गवादर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन। मुआहदा ताशकंद जिसे हम कहते हैं, तो ये जनवरी 1966 में साइन हुआ था। फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज इम्प्लीमेंटेड बाय जनरल यहिया खान। ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो इस्लामियात से रिलेटेड होंगे। इस्लामियात में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो पूछा है, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स। वो कौन से नबी थे जो जानवरों और जिन्नात से बात कर सकते थे? तो वो नबी जो थे वो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, द केव ऑफ हेरा। गार हेरा इज़ इन द डैश माउंटेन। कौन सी पहाड़ी सिलसिला में वाक़े हैं? तो इसका जो कहते हैं जबल नूर, अन-नूर में वाक़े हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अन-नूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, साहे सित्ता और डैश बुक्स ऑफ हदीस। हदीस की 6 मशहूर किताबों को क्या कहते हैं? साहे सित्ता कहते हैं। तो यहाँ पर 6 बुक्स ऑफ हदीस आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी सूरा डज द होली कुरान कंटेन्स। कुरान मजीद में कितने सूरत हैं? इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 43, द बुक ऑफ हदीस अल-मुअत्ता वाज कंपाइल्ड बाय। अल-मुअत्ता हदीस की किताब है, इसे किसने लिखा था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई थी? करेक्ट आंसर है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए। ठीक है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ प्रॉफिट। शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहते हैं। सलातु कुसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ डैश लूनर। जब चांद गिरन होता है तो सलात कुसूफ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग। ठीक है, रूह निकालने वाला फरिश्ता कौन सा है? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा क्या है? फ़र्ज़ ऐन, वाजिब, सुन्नत, फ़र्ज़ किफ़ाया। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। ठीक है, अगर पूरे इलाके में से 10-15 लोग भी कर लेते हैं तो पूरे इलाके की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। 52, 4 or 8 or 12 रकात ऑफर्ड इन द लेट नाइट इज़ कॉल्ड।
जो रात के आखिरी हिस्से में हम नमाज़ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सलात तहज्जुद कहते हैं। 53. The angel who was appointed to deliver messages to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah was, वो कौन से फरिश्ते थे? वो कौन सा फरिश्ता था जो अल्लाह से आप सल्लम को पैगामात लाया करता था, वही लाया करता था? वो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। 54. सलात इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डैश, जब बारिश नहीं होती है तो उस मौका पर जो नमाज अदा होती है उसे नमाज इस्तिस्का कहते हैं। हाउ मेनी तकबीर्स आर रिसाइटेड बाय मुअज्जिन इन अजान, अजान में जब मुअज्जिन कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर यानी तकबीर कहता है? तो अगर आप गौर करें नमाज अजान पर तो आपको 6 दफ़ा तकबीर सुनने को मिलेगी। होपफुली गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली मरतबा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।